धुरंधर फिल्म में वैसे तो कई ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इस फिल्म में एंटायर पाकिस्तान कंटेंट दिखाया गया है और इसको इस तरह से बेचा गया है कि फिल्म ने इंडिया में हिट तो होना ही था, लेकिन इस फिल्म के सेकंड पार्ट में एक कैरेक्टर को दिखाया गया, दाऊद इब्राहिम को। दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया कि दाऊद इब्राहिम अब पाकिस्तान में मौजूद है। ये अब बूढ़ा हो गया है और बेड पर है। बड़े बड़े ऑफिसर्स इसको बड़े साहब कहकर बुलाते हैं और जो दाऊद इब्राहिम चाहता है पाकिस्तान में बस वही होता है, यानी दाऊद इब्राहिम की बात को रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये सिर्फ इस फिल्म में ही नहीं दिखाया गया, बल्कि इंडिया में सहाफी, इनके सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको यकीन है कि दाऊद इब्राहिम वाकई में पाकिस्तान में मौजूद है और यही पाकिस्तान को चला रहा है। लोग हैं पाकिस्तान में जो अपने आप को मतलब डेमोक्रेसी का बादशाह कहते हैं, बट ऑल दीज आर पपेट्स इन द हैंड ऑफ दाऊद इब्राहिम। अब ये कि जो वहां से शुरू से होते होते आज दाऊद इब्राहिम इस पावर पे आ गया है कि ही कैन कॉल शॉट्स इन पाकिस्तान, जिसको चाहे उठाए, जिसको चाहे बिठाए, व्हाटएवर। तो अब वो किंग मेकर पाकिस्तान में बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ही इज द किंग मेकर नाउ। अब ये जो आदमी बात कर रहा है इसका नाम हसन जैदी है, एक मशहूर राइटर और जर्नलिस्ट। इसने दाऊद इब्राहिम पर एक किताब भी लिखी है। इसके मुताबिक तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत गिरा सकता है, किसी भी हुकूमत को बना सकता है। मतलब इसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, आपने हंसना नहीं है, हंसी कंट्रोल करना मुश्किल तो हो रहा होगा। ऐसी बातें करना और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से, इस पर हैरत होती है। लेकिन ऐसे लोगों की यही बातें बिकती हैं। करोड़ों लोग इन्हीं बातों पर यकीन कर कर ऐसे लोगों की किताबें भी खरीदते हैं और इसी को सच मान लेते हैं। बात है, अभी हम आपसे क्या बताएं, पाकिस्तान में आपको किताब पढ़ना पड़ेगी। अगर मैं सारी यहीं बता दूं ये बताओ तो लोग ये सुनेंगे और उसके बाद जाए किताब ज्यादा पढ़ेंगे। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम मुंबई का एक बहुत बड़ा डॉन था। इसके गैंग का नाम डी कंपनी था। 1986 में दाऊद इब्राहिम के एक मुखालिफ गैंग का मेंबर समद खान मारा गया था। इसके कत्ल का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगा और पुलिस दाऊद को ढूंढने लगी। लेकिन दाऊद इब्राहिम अब इंडिया से दुबई फरार हो गया था। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई से पहले एक ट्रेन ली और एक दूसरे शहर में पहुंचकर वहां से दुबई के लिए फ्लाइट ली। इसके ताल्लुकात इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से थे और ये माना जाता है कि दाऊद को इंडिया से दुबई पहुंचाने में इन्हीं पॉलिटिशियंस की सपोर्ट भी शामिल थी। दोस्तों, अगले 7 साल तक दाऊद दुबई में ही रहा। ये दुबई में बैठकर इंडिया में अपना गैंग चलाता रहा। लेकिन 1993 में इंडिया में एक ऐसा वाकया हुआ कि दाऊद इब्राहिम अब इंडिया का मोस्ट वांटेड आदमी बन चुका था। 1993 में इंडिया के शहर मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इन अफसोसनाक वाकयात में 257 लोग मारे गए थे और 700 लोग जख्मी हो गए थे। इन बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम दाऊद इब्राहिम पर लगाया गया। दाऊद इब्राहिम को अब ढूंढा जा रहा था, लेकिन इसकी कोई खबर नहीं मिली। दोस्तों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर लॉयर है, इसका नाम राम जेठमलानी है। इस आदमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने लंदन में इससे राब्ता किया और कहा कि मैं इंडिया वापस आना चाहता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मुझ पे कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा और दूसरा, मुझे हाउस अरेस्ट कर मेरा फेयर ट्रायल होगा। दाऊद को डर था कि इसको ट्रायल के दौरान ही मार दिया जाएगा। दाऊद का कहना था कि इसका 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं लंदन में था तो दाऊद इब्राहिम ने मेरे को फोन किया, तो मैंने कहा क्यों दाऊद, क्या चाहते हो? बोला साहब मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ और मेरा सिर्फ 2 शर्त है। एक शर्त है कि मेरे मारपीट मेरे ऊपर मत करो और 10-10 बरस केस चलाओगे, 10 बरस मेरे को आप जेल में रखोगे और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे को बेल दो, हाउस अरेस्ट करो, मगर मारपीट नहीं करो, मैं आने के लिए तैयार। I immediately got in touch with the Chief Minister of Maharashtra. Chief Minister got in touch with the Bombay Police and the investigating agencies. The foolish people refused. वो शर्तें लगाकर कैसे ला सकते हैं कि आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, आप मुझे? मैं नहीं कहता हूँ कि उसका शर्त कबूल करो, मगर then you should have the power to get him on your own power. ये एक बहुत बड़ी बात थी कि दाऊद इब्राहिम, इंडिया का मोस्ट वांटेड आदमी, खुद इंडिया वापस आना चाहता था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने दाऊद इब्राहिम की ये ऑफर ठुकरा दी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि दाऊद को हाउस अरेस्ट नहीं रखा जा सकता, यानी दाऊद इब्राहिम को ट्रायल के दौरान इसके घर में कैद कर नहीं रखा जाएगा। अब ये कितनी अजीब बात है। इंडियन गवर्नमेंट दाऊद इब्राहिम को इंडिया वापस ला सकती थी, फिर देखा जा सकता था कि दाऊद इब्राहिम के साथ क्या करना है। लेकिन इन्होंने तो दाऊद इब्राहिम को खुद इंडिया वापस आने ही नहीं दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया के कई पॉलिटिशियंस और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को डर था कि दाऊद इब्राहिम अगर इंडिया वापस आ गया, अगर इसका फेयर ट्रायल हुआ, तो ये सब लोग
इस ट्रायल में फंस जाएंगे। अब दाऊद इब्राहिम कहां चला गया ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिर इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि दाऊद इब्राहिम दुबई से पाकिस्तान चला गया है और अब कराची में कहीं रह रहा है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसकी हिफाजत कर रही है। इस बात का ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई सर पैर, ये सिर्फ एक इल्जाम है। दाऊद इब्राहिम खुद इंडिया वापस जाना चाह रहा था, लेकिन इसको इंडियन हुकूमत ने ही आने से रोक दिया। दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा शकील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दाऊद इब्राहिम अब इंडिया वापस कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका फेयर ट्रायल नहीं होगा। आप ये बताएं, अगर दाऊद भाई वहाँ आ जाता उसके साथ भी वही सलूक किया जाता जो आज याकूब के साथ किया गया है। वो भी भरोसे पे आ सकते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान ने वो आईना दिखाया है लोगों को कि हम पे भरोसा ना करो, अदालत पे भरोसा ना करो। दोस्तों, इस दौरान इंडियन मीडिया पर दाऊद इब्राहिम की कई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई गईं। दावा किया गया कि ये आवाज दाऊद इब्राहिम की है। जी हसन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल है? क्या रिपोर्ट है? कर रहे सऊदी सपोर्ट कर रहे हैं? जी कर ही रहे हैं, वो जिस हिसाब से वो बिजी हैं उसमें। ठीक है, इंशाल्लाह कल मैं मालूम करवा लूंगा। और कोई जमाना है बिल्डिंग का? एक दिन छोड़ के कोई ना कोई आता ही है। अभी 3 और बिल्डिंग, अभी जैसे 7 बिल्डिंग्स बिकी हैं। आप इमेजिन करें कि इंडिया दाऊद इब्राहिम की ये कॉल्स तो मॉनिटर कर सकता है, लेकिन आज तक दाऊद की सही लोकेशन का पता नहीं लगा सकता। ये कितनी अजीब बात है। इंडियन फिल्म धुरंधर के सेकंड पार्ट में इसको बड़े साहब कहकर बुलाया गया और दिखाया गया कि पाकिस्तान में बस दाऊद इब्राहिम की चलती है। इसकी बात कोई नहीं टाल सकता। ये सिर्फ एक मजाहिया और बेतुकी सी बात लगती है। वैसे भी धुरंधर में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गईं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक फिल्म थी जिसका एक पॉलिटिकल एजेंडा था जो कामयाब तो हुआ है, क्योंकि ये दोनों फिल्म्स बहुत बड़ी हिट हो गई हैं और अब शायद धुरंधर का तीसरा पार्ट भी बनाने की तैयारी की जा रही है।